अभ्यास 7A के क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट पर या तीसरे भाग में दिया गया है कि 0.5x माइनस 7y इज इक्वल टू 2 और 3.4x माइनस 4.4y इज इक्वल टू 15.4। इसको आपने हल करना है, यह युगपत समीकरण के रूप में दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, जो दोनों समीकरण दिए गए हैं उसमें दशमलव अंक आ रहे हैं, तो सबसे पहले इसको आसानी से हम परिवर्तन करें इस समीकरण का, और जब आसानी से समीकरण का परिवर्तन कर पाएंगे तभी इस समीकरण को हल कर पाएंगे। यहाँ पर प्रथम समीकरण से देखिए, पहले समीकरण से अब देखिए बाबू, यहां पर ये लिखा गया है 0.5x माइनस 7y इज इक्वल टू 2। अब 0.5 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5/10x। क्यों? क्योंकि यहां पर अब दशमलव को हमने भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में बदलने के लिए दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं एक लिख करके उतना शून्य लगा देते हैं। माइनस 7y इज इक्वल टू 2 हो गया। अब यह 5 एकम 5 और 5 दूना 10 हो गया, तो यह बराबर हो गया 1/2x माइनस 7y इज इक्वल टू 2। अब ये देखिए, एलसीएम यहां पर कितना हो गया? 2 के बराबर हो गया। अब ये 2 का भाग 2 में दीजिए, एक बार गया और गुणा किया, यहां पर आ गया यक्स माइनस, और यहां पर 1 है, 1 दूनी 2 और 7 दूनी 14, तो यह बराबर हो गया 14y, यह बराबर हो गया 2 के। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, यह हो गया यक्स माइनस 14y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 के, और 2 इंटू 2 कितने के बराबर हो गया? 4 के, इसलिए यक्स माइनस 14y इज इक्वल टू 4 हो गया। अब ये पहला समीकरण हो गया, पहले समीकरण का रूप हमने परिवर्तित कर दिया, और यह यक्स माइनस 14y बराबर 4, यह पहला समीकरण हो गया। फिर देखिए दूसरा समीकरण, दूसरे समीकरण से अब यहां पर क्या दिया गया है? 3.4x माइनस 4.4y इज इक्वल टू 15.4 के। अब जितना भी दशमलव वाला भाग है उसको परिवर्तित करेंगे। यहां पर देखिए, इसको लिख सकते हैं 34/10x, 34/10x माइनस हो गया यहां पर 44/10, यह 44/10y, यह बराबर हो गया 154/10 की, 154/10 के। अब देखिए बाबू, यहां पर 2 से अब काट दीजिए, ये हो गया 17, ये हो गया 5, फिर यहां पर 2 से काटा, 2 5 10, और यहां पर हो गया 22, तो यह हो गया 17/5x, 17/5x माइनस 22/5। अब देखिए यहाँ पर समीकरण यह हो गया 17/5x माइनस 22/5y बराबर 77/5 के। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 17x माइनस 22y/5, क्योंकि दोनों का हर बराबर है, और यह बराबर हो गया 77/5 की। अब देखिए इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 17x माइनस 22y, यह बराबर हो गया 77 के। अब यह इक्वेशन 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया, और इसमें हमने चर को एक तरफ कर लिया और अचर को या अंक को दूसरी ओर कर लिया। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 की तुलना करके यहां पर देखिए कि क्या होगा। अब कैसे यहां पर एक चर को हम विलोपित कर सकते हैं। यहां पर है x माइनस 14y और यहां पर है 17x माइनस 22y इज इक्वल टू 77 के।
तो अब ये देखिए यक्स वाले पद को अगर विलोपित करना चाहते हैं तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में 17 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में 17 से गुणा करके समीकरण 1 से 2 को घटाने पर अब ये क्या हो गया, समीकरण 1 में पहले आप गुणा कर लीजिए 17 का, तो यह बराबर हो गया 17x 38, ये हो गया 238 और यह y 238y, यह बराबर हो गया 17 चौक को 68, यहाँ पर हो गया 68। अब इसके नीचे दूसरा समीकरण लिख दीजिए, यह है 17x माइनस 22y इज इक्वल टू है 77 के। अब देखिए बेटा, यह घटाने की प्रक्रिया हो रही है, यहाँ पर घटाने की क्रिया कर रहे हैं। तो जब घटाने की क्रिया करेंगे तो यह चिन्ह माइनस हो गया, यह चिन्ह प्लस हो गया और यह चिन्ह भी क्या हो गया, यह चिन्ह माइनस हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर अब ये कट गया, 17x माइनस 17x कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर माइनस 268 प्लस 22, तो यह बराबर हो गया 216 और यह माइनस में हो गया माइनस 216y बराबर, अब यहाँ पर 8 9 8 17, यहाँ पर हो गया -9, इसलिए y बराबर, अब माइनस और माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया, 9/216। अब भाग दे करके देख लीजिए, 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9 और यहाँ पर आ गया 24, यह बराबर आ गया 1/24। तो हमको मिल गया y इज इक्वल टू 1/24 के रूप में, y इज इक्वल टू 1/24। y के इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे और समीकरण 1 क्या है, x माइनस 14y यह बराबर 4 है। तो x माइनस 14 गुणे 1/24 यह बराबर हो गया 4 के। अब यहाँ पर 2 से काट दीजिए, 2 7 14 और यह 12 हो गया। तो x माइनस 7/12 यह बराबर हो गया कितने के, 4 के। पक्षांतर कर दीजिए, x बराबर हो गया 4 प्लस 7/12। अब देखिए बाबू, एलसीएम यहाँ पर कितने के बराबर हो गया, 12 के हो गया। 4 12 एकम 12, 12 चौक 48 प्लस, और यहाँ पर 12 एकम 12 और 7 एकम 7, यह बराबर हो गया 48 और 7, ये हो गया 55/12 के। ठीक है, तो अब हमको परिणाम क्या मिला, ये हमारा उत्तर क्या मिला, x बराबर हो गया 55/12 के और y बराबर यहाँ पर मिल गया 1/24 के। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर यह दशमलव अंकों के रूप में समीकरण दिया गया था, दशमलव अंक के साथ यहाँ पर युगपत समीकरण दिया गया था और उसको बड़े आसानी से हम लोगों ने ज्ञात कर लिया कि चर x और y का मान क्या होगा। हैव ए नाइस डे।